समर्पण को हम कैसे समझें? जैसे आप कहते हैं कि समर्पण हो गया, बस उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या देखना समर्पण में? तो इसको समझ में नहीं पाते। एक बार जैसे समर्पित हो गए, तो उसमें कहीं न कहीं फिर जैसे भाव टूटने लगता है, तो क्या है? क्या प्रेम का एक रूप है, या तो उसकी प्रेम से तुलना करें कि जैसे एक बार डोर बन गई, तो बन गई, तो उसको कैसे लें? या फिर एक बार उसमें ही डूब गए हैं, तो फिर उसके बाद में चाहे भाव हो, विचार हो, जो भी स्थिति हो, ये निर्मित होती है, तो ये होने दें, बस समर्पित रहें, तो क्या है गुरुजी समर्पण? अब देखना यह है कि अगर आपका किसी के प्रति समर्पण बना है तो क्यों बना है? लालच में बना है? क्या कुछ चाहिए में बना है? क्यों बना है? क्या ज्ञान के लिए बना है? तो अगर ज्ञान के लिए, समझ के लिए समर्पण हुआ है, ठीक है, तो जैसे जैसे ज्ञान समझ में आएगा वैसे वैसे समर्पण होता जाएगा, वो समर्पण कम नहीं होगा, ठीक है। और पता चला कि किसी लालच के कोई अभाव है, उस अभाव को भरने के लिए समर्पण हुआ है, कोई भौतिक, ठीक है, नाम पैसा शोहरत के लिए अगर समर्पण आप करने गए और आप किसी की बात सुनकर या उसके बारे में किसी के द्वारा समझकर कि वो मेरी कामना पूरा करेगा, तो आप समर्पण आप दिखाओगे लेकिन होगा नहीं, क्योंकि कब तक आपकी वो पूर्ति करेगा? क्योंकि लालच की भरपाई तो की नहीं जा सकती, ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर आप किसी के पास गए तो क्यों गए? समर्पण तो लालची व्यक्ति भी कर देता है, उसका काम हुआ, हो गया समर्पण। कोई आपके पास 200 रुपये मांगने आया, आपने उसे दे दिया तो हो गया समर्पण, क्या? और नहीं दिया तो नहीं, और पता चला कि 200 आपने दिया, समर्पण हो गया, फिर कुछ दिन बाद 1000 मांगने आया, नहीं दिया तो समर्पण टूट गया। समर्पण 200 रुपये से हुआ था, आपके लिए नहीं हुआ था, क्या? हमारे मतलब जिसके लिए गए उसके लिए नहीं, वो बस लालच की पूर्ति हुई और खत्म हो। बस। तो फिर गुरुजी ये अलग-अलग रूप है क्या समर्पण के, कि इसे या फिर ऐसे देखें कि जैसे पूर्ति हो गई तो बस हाँ, हट गए? समर्पण हो जाएगा और नहीं हुई तो टूट जाएगा। समर्पण अगर निर्विकार होने के लिए आप किसी के पास गए हो, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए गए हो, और उसके ज्ञान के द्वारा आपको समझ में आ गया कि मुझे सतमार्ग मिल गया, तो वो समर्पण टूटता नहीं। चाहे कितने ही भौतिक रूप से दूर रहे, फिजिकल रूप से, लेकिन वो बंधे रहते हैं। दूरी मतलब शरीर से दूर रहे तो भी वो बंधे रहते हैं। समर्पण हो गया तो हो गया। हाँ, वही कह रहा हूँ कि मतलब हो गया तो मतलब एक तरह से हो गया। समर्पण अगर हो गया तो हो गया। इसे प्रेम का ही रूप कह सकते हैं कि नहीं? शुरुआत बोल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक पौधे की शुरुआत वृक्ष के लिए है, लेकिन आप उसे वृक्ष नहीं कह सकते, लेकिन उस पौधे में वृक्ष छिपा हुआ है। लेकिन पौधा एक शुरुआत है वृक्ष तक के लिए, लेकिन आप उसे सीधा वृक्ष नहीं कह सकते। तो समर्पण भी प्रेम की स्थिति में पहुंचने के लिए शुरुआत है, लेकिन उसे सीधा प्रेम नहीं बोल सकते। कहने का तात्पर्य मतलब समर्था पूर्णता नहीं है, शुरुआत है। क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत है, उसके ज्ञान की वजह से आपको समर्पण हुआ है। लेकिन अभी कुछ न कुछ तो मिल रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप पूरी तरह समझ लेंगे तो आपको कुछ नहीं चाहिए, तब आप प्रेम की स्थिति में हो जाएंगे, तो वही समर्पण प्रेम बन जाएगा। अभी जो भाव बदल रहा है, जैसे बदलते रहते हैं, इसको समर्पण कह सकते हैं, प्रेम इसे समर्पण कह सकते हैं, प्रेम नहीं कह सकते। भाव बदलता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन आप इसे समर्पण कह सकते हैं, समर्पण कह सकते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम में पूर्णता में चला गया। हाँ, जैसे एक पौधा कोई वृक्ष बन गया तो पूर्णता हो गया, नहीं हो गया ना उसकी। लेकिन गुरुजी जैसे एक प्रेम में भी हो गया, प्रेम में जैसा जीवन चल रहा है, तो वहाँ पे ये परिस्थितियाँ नहीं रहती है। नहीं, बात खत्म हो गई ना, कुछ नहीं चाहिए में प्रेम होता है, तो वहाँ तो फिर उतार चढ़ाव हो ही नहीं सकता। उतार चढ़ाव तो तब होगा जब आपको कुछ चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव होता है, और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो
कुछ भी नहीं। तो उतार चढ़ाव हो ही नहीं सकता। तो देखना ये है कि हमारा समर्पण किस वजह से हो रहा है और किस लिए मैं सामने वाले के पास गया हूं। इस समर्पण का परिणाम क्या होगा? क्या इस समर्पण का परिणाम क्या होगा? अगर लालच में समर्पण है तो ये पतन की तरफ ले जाएगा, और लालच से मुक्त होने के लिए समर्पण आप कर रहे हो तो ये आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। इसमें गुरुजी कैसे देखे, जैसे हम ज्ञान के लिए जैसे समर्पित हो, तो क्या ये भी एक लालच है? ज्ञान कौन सा ज्ञान? अध्ययन का ज्ञान? ज्ञान मतलब आत्मज्ञान? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब अपनी स्थिति या कुछ नहीं वाला, जैसे आप जिस स्थिति में जी रहे हैं, हाँ। जैसे कि उस स्थिति में हम हो जाएं, आपके जैसे मतलब सभी के हित के लिए काम करें, उस स्थिति में हो जाए इस भाव से जैसे। तो ये भाव तो आपको ऊपर उठाएगा। लेकिन अभी तो इसमें भी भाव बदलते रहते हैं। भाव तो बदलते रहते हैं, हाँ। लेकिन आदमी ऊपर उठता है, उसका आत्मिक स्तर ऊपर उठता है, गिरता नहीं। लेकिन लालच में तो गिरता है ना, कि हाँ, हर तरीके से वो गिरेगा। मिलेगा तो भी गिरेगा, नहीं मिलेगा तो भी गिरेगा। क्या? और आत्मिक कल्याण के लिए निकला है तो मिले तो भी, न मिले तो भी उसका स्तर उठेगा ही उठेगा। चाहे ये भाव बदलते रहे तो भी वो उठेगा। एक आदमी के द्वारा सत्कर्म हो रहा है और एक आदमी के द्वारा दुष्कर्म हो रहा है। तो दुष्कर्म जिस आदमी के द्वारा हो रहा है हर स्थिति में वो गिरेगा, लेकिन जिसके द्वारा सत्कर्म का भाव है, जो सत्कर्म करने चला है,